सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। और आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया हो। और जैसा आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर की, और कैलेंडर की पूरी एक तरीके से शॉर्ट समरी में यहाँ पे समझाऊंगा, ताकि आप एग्जाम के टाइम पर इसको अगर देखते हैं तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी? कैलेंडर की। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कैलेंडर की। और कैलेंडर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं आपको जस्ट एक रिवीजन के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा। आप इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। फिर देखिएगा आपके सारे क्वेश्चन जो भी कैलेंडर से बनते हैं, जो आते हैं, वो सब यहाँ पे सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैटेगरी या फिर इसके टाइप की बात करता हूँ कि कैलेंडर से अगर क्वेश्चन हमें मिलता है तो कौन कौन से टाइप से हमारे पास क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो पहला केस है, ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप वन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे। टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ऐसा केस होता है जिसमें सिर्फ डेट डिफरेंट होती है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ओनली डेट इज डिफरेंट। अगर हमारे पास सिर्फ जो डेट है वो अगर डिफरेंट है तो फिर उसको कैसे डील करेंगे? तो देखिए, सपोज करो कि आपको एक डेट दे रखी है, लेट इट बी 15 अगस्त 1991 दे रखी है। ठीक है, और आपको यहाँ पे 30 अगस्त 1991 के बारे में निकालना है कि सपोज करो इस दिन दे रखा है, भी ट्यूसडे पड़ता है, तो इस दिन कौन सा डेट पड़ेगा ये आपसे पूछा हुआ है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूंगा कि कैलेंडर में हमारे पास क्या होते हैं, भी ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं लीप ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण हो गया, और ये हमारे पास कौन से हो गए? लीप ईयर हो गए। तो ऑर्डिनरी में तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीप ईयर की बात करते हैं, सपोज करो लीप ईयर में भी हमारे पास क्या आते हैं? दो केस आते हैं। एक हमारे पास क्या केस आता है? एक आता है हमारे पास केस आता है सेंचुरी का। किसका केस आता है? सेंचुरी का। और दूसरा हमारे पास केस आता है जो सेंचुरी नहीं होते हैं। ठीक है, जो सेंचुरी नहीं होते हैं। सेंचुरी से आप समझ रहे हो कि सेंचुरी मतलब क्या है, कि जो भी क्या होगा 100 200, मतलब लास्ट में क्या होंगे? आपको डबल जीरो दिखाई दे रहे होंगे, मतलब 100 का मल्टीपल कह सकता हूँ। तो हमें क्या चेक करना है? हमें लीप ईयर को चेक करना होता है। तो देखिए, सेंचुरी की बात करता हूं, अगर सेंचुरी है, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि वो जो ईयर दिया हुआ है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या देखना है? 400 का मल्टीपल। क्या देखना है? 400 का मल्टीपल आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या 200 हमारे पास सेंचुरी बनेगी? नहीं बनेगी। क्या मेरे पास 1600 सेंचुरी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। 400 इंटू 4। क्या मेरे पास ये जो 2000 लिखा है, क्या ये सेंचुरी होगी? बिल्कुल है। और क्या ये लीप ईयर होगा? बिल्कुल है, क्योंकि 400 इंटू 5 क्या होता है मेरे पास? लीप ईयर। तो ये आपके पास क्या है? तरीका है चेक करने का सेंचुरी का। और अगर हमारे पास सेंचुरी नहीं होती है तो हम उस केस में किस तरीके से चेक करते हैं? तो देखो, इसमें हमारे पास क्या है कि सपोज करो आपको एक ईयर दिया हुआ है 2000, सपोज करो 21 ही चल रहा है। क्या ये सेंचुरी है? सेंचुरी नहीं है। तो क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर का मतलब होता है हमारे पास कि एक ऐसा ईयर होता है जिसमें जो फेब होती है वो 28 की ना होके वो 29 की होती है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको चेक करना होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी किसकी? 4 की। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि लास्ट की 2 डिजिट को आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स ये क्या है? ये आपके पास क्या है? एक डिविजिबल है। और अगर डिविजिबल है तो वो क्या है? सेंचुरी, मतलब लीप ईयर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये क्या 21 4 से कट सकता है? नहीं कट सकता। इसलिए क्या है कि ये हमारे पास क्या है? लीप ईयर नहीं है। ये हमारे पास क्या है? लीप ईयर नहीं है। वही अगर मैं जाऊं 2020 में, 2020 में आप इसको 4 से डिवाइड करोगे 20 को, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है? एक लीप ईयर है। तो ये आपको हल्का सा मैंने भी रफ आइडिया दे दिया है लीप ईयर के बारे में, ताकि भी आप लोग इसको ध्यान रख सकें। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको लीप ईयर का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। तो चलिए वापस चलते हैं, अभी अपने टाइप के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो टाइप में वापस चलते हैं। तो टाइप में हमने बोला था कि अगर मेरे पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डेट डिफरेंट है, अगर डेट डिफरेंट है तो हम कैसे डील करेंगे उस केस में? तो देखिए, यहाँ पे 15 अगस्त 1991 आपको ट्यूसडे दे रखा है, आपसे पूछा हुआ है 30 अगस्त 1991 क्या होगा। तो इस केस में क्या करना है? देखो,
हमें क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। क्या यहाँ पे ईयर डिफरेंट है, नहीं है। अगर डिफरेंट नहीं है तो मतलब ये ईयर में बिल्कुल भी जो डिफरेंस है वो कितने का है, 0 का है। अगस्त अगस्त मंथ में भी जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 का है। अब यहाँ पे देखो जो डेट है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा हम लोग बाद वाली से शुरू वाली को घटाएंगे, मतलब जो बाद में डिजिट लिखी हुई है हम हमेशा स्टार्टिंग वाली को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ये स्टार्टिंग वाली है, तो 30 में से आप क्या कर दोगे, 15 क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन सबको जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 15। अब इस 15 को आपको क्या करना है, भी हर वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 7 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा शेषफल या जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारे पास क्या होगा, वो हमें बताएगा कितने दिन से बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 15 अगस्त के बाद आता है ना 30 अगस्त, मतलब इसमें ऐड होगा। अगर क्वेश्चन उल्टा होता तो माइनस हो जाता है। तो 15 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और अगर एक रिमाइंडर आ गया इसका मतलब क्या है कि आप इसमें क्या कर दोगे, सिंपली 1 ऐड कर दोगे। तो ट्यूसडे के बाद अगला दिन कौन सा होता है, वेडनेसडे होता है। तो 30 अगस्त 1991 को क्या पड़ेगा आपके पास, वेडनेसडे पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 वाला केस है जो मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं भी यहाँ पे नेक्स्ट वाले टाइप पे, दैट इज टाइप 2। अब मैं अगर टाइप 2 की बात करता हूं तो टाइप 2 में क्या होगा, जब मेरे पास क्या है कि जो डेट है, बोथ डेट एज वेल एज मंथ, ठीक है, जो महीने हैं और जो तारीख है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। लेकिन जो मेरा ईयर है वो कैसा हो रहा है, अभी इसमें नो चेंज, या आप इसको बोल दो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपको एक डेट दे रखी है 15 अगस्त 1995 को, अगर आपके पास दिन है वेडनेसडे, तो आपको बताना है अभी 20 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे पास ये जो ईयर दिया हुआ है, इन ईयर का डिफरेंस क्या है, भी 0 है। हाँ, यहाँ पे देखो 15 और 20 और अगस्त और अक्टूबर। अब आपको क्या करना है, आपको 20 माइनस 15 नहीं लिखना होता है, इसमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पे 15 अगस्त, मतलब यहाँ पे लिखोगे अगस्त से हमें कहाँ तक जाना है, अक्टूबर तक। तो अगस्त, सितंबर, और क्या आएगा फिर मेरे पास, अक्टूबर आएगा। ठीक है, अब आप लोग गिन भी गिनना जानते हो, तो यहाँ पे मैं हल्का सा रिवीजन आपको कराना चाहूंगा। जैन, जैन का मतलब क्या होता है, भी यहाँ पे 31 होता है। फेब, फेब अगर लीप ईयर है तो 29, और नहीं है तो 28, 28 या 29। ठीक है, तो फेब हो गया मेरे पास, मार्च हो गया, हम लोग पहले लिखते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो हमारे पास जनवरी 31 की, फेब हमारे पास हो गया 28 का, फिर मार्च आएगा 31 का, फिर हमारे पास अप्रैल आएगा 30 का, फिर हमारे पास मई आएगा 31 का, फिर जून आएगा 30 का, जुलाई होता है 31 का, अगस्त भी हमारे पास 31 होता है, सितंबर हमारे पास 30, अक्टूबर 31 होता है, नवंबर हमारे पास 30 होता है, और दिसंबर हमारे पास 31 होता है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, लास्ट में 7 से डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि मैं 31 को अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, तो रिमाइंडर बचता है मेरे पास 3। अगर मेरे पास भी लीप ईयर नहीं है तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और लीप ईयर है तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। मार्च की बात करते हैं, तो मार्च में हमारे पास क्या है, भी 31 और 31 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। तो 30 को करोगे तो 2। इसका मतलब यह है कि 31 को मैं 3 लिख सकता हूं, और 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 लिख सकता हूं। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 2, और ये हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे अगस्त की बात करते हैं, तो देखो तारीख क्या दे रखी है आपको, 15 तारीख अगर दे रखी है, तो अगस्त कितने महीने का होता है हमारे पास, अगस्त होता है भी 30 का। तो आपने क्या करना है, सिंपली 30 में से 15 हटा देना है। क्यों, क्योंकि आप 15 अगस्त से स्टार्ट करने वाले हो, तो इसका मतलब कितना हो गया, 15 हो गया। और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रिमाइंडर लिख दूंगा, ताकि एडिशन करने में मेरे पास आसानी हो। तो 7 से जब मैं 15 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा।
सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर तो मेरा पूरा चल रहा है और इसमें क्या लिखना है, रिमाइंडर आपको लिखना है 30। 30 का मतलब होता है यहाँ पे सिंपली 2, ठीक है। अक्टूबर कहां तक जाना है, पूरा नहीं जाना, हमें 20 तक जाना है। तो यहाँ पे जैसी डेट लिखी है जहां तक जाना है वो डेट लिख दी, और 20 को मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपको ये रिमाइंडर मिला है इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो चाहे तो आप ऐड कर सकते हो इसको, ये कितना हो जाएगा 9, और लास्ट में इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर आपके पास आ गया तो आपने क्या करना है, इस वेडनेसडे में कितना ऐड कर देना है, 2 ऐड कर देना है। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, और थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, और अपना टाइम सेव करने के लिए क्या लिख सकते हो, देखो आपको 7 को 0 बनाना है, तो 6 और 1 7 कितना होता है, 6 और 1 7 होता है, 7 का मतलब 0, और बचा क्या 2, तो 2 ही मेरा क्या है यहाँ पे रिमाइंडर बनाता। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, भी टाइप 2 यहाँ पे कवर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो है हमारे पास टाइप नंबर 3। अब टाइप 3 की बात हम लोग करते हैं, तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, इस केस में मैं मंथ को सेम रखूंगा और डेट और ईयर को चेंज करता हूं। ओनली डेट और ईयर को अगर मैंने चेंज किया और मेरे पास जो मंथ है उसको मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो अगर मैंने इसको सेम कर दिया, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो डेट मेरे पास क्या है, 15 अगस्त 2002 कर दो, और मेरे पास पूछ के रहे हैं, सपोज करो 25 अगस्त 2020, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है लेट इट बी, ये कौन सा दिन है, सपोज करो ये फ्राइडे दे रखा है, तो ये पूछा है कि ये कौन सा दिन होने वाला है। अब इस केस में आप नोटिस क्या कर रहे हो कि इस केस में मेरे पास ये जो मंथ है, ठीक है, ये मंथ तो मेरे पास क्या है, इनका डिफरेंस तो 0 है, इनका डिफरेंस तो क्या है 0 है। लेकिन यहाँ पे ईयर भी चेंज हो रहा है और मेरे पास यहाँ पे जो डेट है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस कैटेगरी में आप कैसे डील करोगे, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, 15 और 25 का आप क्या करो डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा क्या लेते हैं, बाद वाली से पहले वाली घटाते हैं। मान लो ये 25 अगस्त 2002 दिया होता और 15 अगस्त पूछता, तो आप क्या करते थे, 15 माइनस 25 करते हैं, भले ही बाद में क्या आता, माइनस का 10 आता। लेकिन इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास प्लस का 10 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया, 10 आ गया प्लस, ये तो 0 है डिफरेंस। अब इसमें आ जाओ। अब ध्यान क्या रखना है कि जहां पे भी ईयर चेंज होंगे, जहां पर भी ईयर का चेंज आएगा, इस लाइन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। जहां पे भी ईयर का चेंज आएगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दो चीज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ईयर का डिफरेंस, सबसे पहले तो हम लोग ईयर का डिफरेंस, और उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, उस ईयर में 2002 से लेके 2020 के बीच में कितने लीप ईयर पड़ने वाले हैं, तो कितने लीप ईयर आने वाले हैं, हम उसको भी क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। और बाद में इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे वही सेम करके बाद में 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला, देखो 2002 और 2020 में कितने का डिफरेंस है, तो हमारे पास ये डिफरेंस है भी 2020 मतलब 18 का डिफरेंस आया। तो ये हमारे पास कौन सा डिफरेंस है, ये वाला है ईयर का डिफरेंस, ईयर का डिफरेंस। अब 2002 से लेके 2020 तक हमें क्या निकालना है, लीप ईयर फाइंड आउट करना है। तो देखो भी कैसे करोगे, आप मान लो कि अपना बेस मान लो कि 2000 क्या है, आपका बेस है। जब आप 2000 से लेके 2002 तक जाओगे तो क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करके कोशिश करनी है। तो भी यहाँ पे क्या करोगे, जो बाद के दो डिजिट है इसको 4 से डिवाइड करो, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2000 से लेके 2002 तक हमारे पास क्या है कि कोई भी लीप ईयर है नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया लीप ईयर, ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या है, 2020 दिया हुआ है, तो 2000 से 2020 का डिफरेंस कितने का है, भी 20 का है, 20 का है। अब इस डिफरेंस को आप क्या कर लो, 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास जाने वाला है 5 बार। कितनी बार जाने वाला है, 5 बार। इसका मतलब क्या है कि 2000 से लेके 2020 के बीच में कितने मेरे पास लीप ईयर आएंगे, वो आएंगे टोटल 5। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 माइनस 0 दैट इज 5।
तो टोटल मेरे पास कितने लीप ईयर वाले हैं? 5 लीप ईयर आने वाले हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान क्या रखना है कि 25 अगस्त 2020 भी मेरा क्या था? एक लीप ईयर था। ये भी मेरे पास क्या था? एक लीप ईयर था। इसका मतलब ये है कि ये मेरा काउंट हो रहा है ना, क्योंकि इसमें फैब आ रही है ना, फैब इसमें काउंट हो रही है। ठीक है, तो चलो अब यहां से आपको क्या देखना है? भी देखो मैं गिना देता हूं कौन कौन से होंगे। 2002 है, ठीक है, तो 2000 मतलब ये तो हट चुका। उसके बाद क्या आएगा? अभी 2004 होगा मेरे पास लीप ईयर, 2008 होगा मेरे पास लीप ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? अभी 2012 होगा मेरे पास। फिर कौन सा आएगा? 2016 आएगा। फिर मेरे पास कौन सा आएगा? 2020 आएगा। तो ये मेरे पास क्या है? वो सारे लीप ईयर इसमें काउंट होंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर डेट आपकी जनवरी दी होती, मान लो ये 25 अगस्त ना देके आपको ये जनवरी वाला केस होता, तो जैन में क्या होता है? फेब नहीं आता, और फेब नहीं आता तो 2020 आपका काउंट नहीं होगा लीप ईयर में। ठीक है, ये हल्का सा डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ से सिंपली देख सकता हूँ कितने लीप ईयर है मेरे पास? 5 मेरे पास क्या आ गए? लीप ईयर आ गए 2002 से लेके 2020 के बीच में। अब आपने क्या करना है? अभी वही आपको सबको ऐड करके करना होता है, 7 से डिवाइड करना होता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी बचाना चाहूँ तो भी अगर 10 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है? 3 रिमाइंडर बचता है। 18 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 4 रिमाइंडर बचता है। और अगर 5 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 5 ही रिमाइंडर बचता है। और इसको मैं 7 से अगर डिवाइड करता हूँ फर्दर तो ये मेरे पास कितना हो गया? अभी तो 7 बन गया। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो मेरे पास जो फाइनल रिमाइंडर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 5। अब आपने क्या करना है? अभी अपने क्वेश्चन में क्या करना है? इस फ्राइडे में कितना ऐड करना है? 5 ऐड करना है। तो कर लो भी। फ्राइडे के बाद क्या है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारे पास 25 अगस्त 2020 को क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो? चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? अभी यहाँ पे टाइप 3 है, जब हमारे पास डेट भी चेंज हो रहा है और ईयर भी चेंज हो रहा है और मंथ क्या है इसमें? सेम है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टाइप पे। टाइप हमारे पास आता है अभी फोर्थ टाइप है। इसमें 5 टाइप होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें 5 टाइप होते हैं। तो चौथा टाइप मेरे पास क्या बोलता है कि अगर मेरे पास तीनों चीजें चेंज हो रही हैं, इफ ऑल थ्री आर चेंजिंग। ठीक है, मतलब हमारी डेट भी वेरी कर रही है, हमारा जो मंथ है वो भी वेरी कर रहा है, और हमारा जो ईयर है वो भी क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि मैंने लिया है, अभी वही वाली डेट लेते हैं, अभी 15, लेट इट बी, सपोज करो इसको मैं जैन बोल देता हूँ, 15 जनवरी 2000, 15 जनवरी 2020 बोल दो, चलो ठीक है। इसको भी हमें कोई दिन दे रखा है, लेट इट बी, हमें थर्सडे बोला हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है भी यहाँ पे 29, और इसको भी चेंज कर देते हैं, 29 ऑफ अक्टूबर 2050। ठीक है, 29 अक्टूबर 2050 में हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है? कौन सा दिन आने वाला है? अब आप देखो यहाँ पे क्या है? अभी तीनों चीजें हमारी वेरी कर रही हैं, डेट भी चेंज कर रही है, मंथ भी चेंज कर रहा है, और यहाँ पे ईयर भी चेंज कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे? तो देखिए, आपको करना क्या होता है? आपको क्या करना है? आप क्या है कि पहले मैं क्या करूंगा, 15 जनवरी 2020 से जाने से 29 अक्टूबर 2050 से जाने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा 15 जैन 2050 तक। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है अभी 15 जैन 2020 तक। अब आपको ये केस याद आ रहा है? कौन सा केस है हमारे पास? तो अगर आप केस देखोगे तो देखो, वापस चलता हूँ, तो हमारे पास क्या है अभी इसमें? इसमें हमारे पास केस कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जहाँ पे ईयर का बदलाव है। ठीक है, ईयर का बदलाव है। चलो, तो देखो अगर यहाँ पे सिर्फ ईयर का चेंज है तो मैंने आपसे बोला था कि जहां पे भी ईयर का चेंज होगा तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक तो ईयर का डिफरेंस लेने वाले हैं और साथ ही साथ लीप ईयर फाइंड आउट करके उनका ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 15 जनवरी 2020 को है थर्सडे। तो यहाँ पे देखो भी डेट का डिफरेंस कितने का है? 0 का। मंथ का डिफरेंस कितने का है? 0 का। अब हमारे पास क्या बचता है? भी अगला रोल आता है 2050 में 2020 घटाओगे तो हमारे पास यहाँ पे निकलेगा 30। तो हमने क्या निकाला? यहाँ पे ईयर का डिफरेंस निकाल लिया।
अब हमें निकालना है भी अगला टास्क है, यहाँ पे लीप ईयर फाइंड आउट करने हैं 2020 से लेके 2050 तक। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2020 भी अपने आप में एक लीप ईयर है। तो आप क्या करोगे, एक रेफरेंस मान लो कि 2000 हमारे पास क्या है, एक साल है, और 2000 से अगर मैं 2020 तक जाऊंगा, और मैं कहां तक जाना है भी, 2050 तक भी जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है भी, 2000 से लेके 2020 तक देखो कितने लीप ईयर होंगे। तरीका क्या है, इस 20 को लास्ट की 2 डिजिट के वाले 20 को इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब 2000 से लेके 2020 के बीच में हमारे पास कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 2000 से लेके 2050 तक जाना है, तो 50 को आप डिवाइड कर दो किससे, 4 से। तो इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाने वाला है अभी, 4 बन जा 4 और 4 टू जा 8, बाकी रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास यहाँ पे, जो जो भी मतलब 2 बचा है ना, तो 2 को मैं काउंट नहीं करूंगा। तो 2050 और 2000 से लेके कितना मेरे पास यहाँ पे आने वाले हैं लीप ईयर, 12 आने वाले हैं। इतना क्लियर हुआ, यहाँ पे हमारे पास कितने आने वाले हैं, 12 आने वाले हैं। अब आपने क्या करना है, आपने तो देखना है कि 2020 से लेके 2050 तक के इनके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, इनके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, इनके बीच में आने वाले हैं 2020 से लेके 2050 के बीच में 12 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 12 माइनस 50 करोगे तो कितना आएगा, अभी यहाँ पे 7 आएगा। कौन कौन से लीप ईयर होंगे, तो देखो 2020 भी अपने आप में एक लीप ईयर है, और तारीख देखोगे तो यहाँ पे जैन दे रखी है, मतलब इसमें फेब आएगा जो 29 तारीख का होगा। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, भी 7 प्लस 1 टोटल मेरे पास यहाँ पे 8 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको गिना देता हूँ कौन कौन से लीप ईयर है, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। 2020 वाला रहेगा, फिर मेरे पास 2024 होगा, 2028 होगा, 2032 होगा, 2032 के बाद क्या होगा, 2036 होगा, फिर 2040 होगा, फिर 2040 हो गया मेरे पास, उसके बाद 44 आएगा, फिर मेरे पास 2048 आएगा। ठीक है, तो 2020 लेने का कारण क्या है, ये मैंने 1 क्यों ऐड किया है, क्योंकि इस केस में जनवरी के बाद फेब आएगा, और फेब कितने की होगी, 29 की होगी, क्योंकि 2020 भी क्या है, एक लीप ईयर है, इसीलिए। ठीक है, अगर आपके पास ये ईयर सपोज करो ये डेट जनवरी ना देके कुछ और दे रखी होती, मान लो ये मार्च दे रखी होती फेब के बाद की, तो उस केस में क्या होता, मैं 2020 को काउंट नहीं करता। ठीक है, तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, लीप ईयर निकाल लिया, और लीप ईयर कितना आ गया यहां से आपके पास, 8। 8 आपके पास लीप ईयर आ गए। तो अब आपने क्या करना है, इस 30 और 8 को जब आप ऐड करोगे, या मैं बोलूं कि 30 का मतलब कितना हुआ, 2, और 8 का मतलब कितना हुआ, 1। 30 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो कितना बचेगा, 1। तो मतलब क्या है कि 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो आपने क्या करना है, थर्सडे में 3 ऐड कर देना है, थर्सडे में आपने 3 ऐड कर देना है। तो थर्सडे के बाद 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे। इसका मतलब क्या होगा कि 15 जनवरी 2050 को आपको क्या मिलने वाला है, संडे मिलने वाला है। ठीक है, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का हमने कर लिया स्टेप 1, ये हमारे पास हो गया स्टेप 1। अब आपके पास ये क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन आपके पास बन चुका है कि अगर 15 जनवरी 2050 को दिन पड़ता है संडे, तो आपको बताना है 29 ऑफ अक्टूबर 2050 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कैटेगरी याद आ रही है, यहाँ पे ईयर क्या है हमारे पास सेम है, तो इनका डिफरेंस तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने स्टार्ट हो जाना है 15 जन से। ध्यान रखिएगा 2050 हमारे पास लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या चलेगी, 15 तारीख, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैन। ठीक है, फेब, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भी 15 माइनस मतलब जनवरी 31 की, तो 31 माइनस 15 करोगे तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे 16। कितना आएगा, 16 आएगा। 31 माइनस 15 कितना हुआ, 16। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 से डिवाइड करके, मतलब इसको 2 लिख सकता हूँ, 2 रिमाइंडर है। फैब मेरे पास क्या है, 50 है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो मतलब ये 28 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 का।
मार्च की बात करते हैं तो मार्च होता है 31 और 31 को मैं क्या लिखता हूं भाई 3 लिखता हूं। अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल मेरे पास क्या है यहाँ पे, अप्रैल मेरे पास होता है भी यहाँ पे 30 का, ठीक है। तो 30 का है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सॉरी हाँ ये 30 का है तो इसको 2, फिर मेरे पास आएगा मई, मई का मतलब 3, जून, जून 30 की होती है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2, जुलाई 31 की होती है, इसका मतलब 3, अगस्त भी मेरे पास 31 का, इसका मतलब 3, सितंबर 30 का होता है, इसका मतलब 2, अक्टूबर में ये कहां तक जाना है 29 तक। तो 29 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। अब आपने क्या करना है, 7 जहां पे बने उसको खत्म कर दो। देखो 2 3 कितना हुआ 5 हुआ, 5 और 2 7 हुआ, मतलब 7 से 7 खत्म, ये 1 3 3 6 और 1 7, ये भी फिनिश हो गया। अब देखो 2 2 4 और ये 3, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। मतलब यहाँ पे इन सब का जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, अभी 0 आया। और रिमाइंडर अगर 0 आया उसका मतलब संडे में आप क्या करोगे 0 ऐड करोगे, तो ये मेरे पास दिन बचेगा संडे का, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो भी। देखो 2 कितनी बार 3 लिखा है, 1 2 3 4 बार तो 3 लिखा है मतलब 12, कितनी बार 2 लिखा है 1 2 3 4, 4 बार 2 लिखा है इसका मतलब ये 8, तो ये कितना हुआ 20 और बाद में 1 और 21। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सही कैलकुलेट किया है, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है टाइप 4 के क्वेश्चंस होते हैं। तो टाइप 4 के क्वेश्चंस मतलब प्री में, मतलब जहाँ पे क्वेश्चंस आपका मैं कह सकता हूँ जहाँ पे टाइम बहुत कम होता है वहां पे आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन हाँ जहाँ पे टाइम की आपके पास प्रॉपर होती है, जैसे कि जेई का एग्जाम है, तो जेई में हमारे पास क्या होता है कि पूरे 2 घंटे मिलते हैं, तो उस 2 घंटे में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं बढ़ता हूँ इसके लास्ट केस में जो है मेरे पास टाइप 5 का, और यहाँ से हमारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं टाइप 5 की बात करता हूँ अगर, तो टाइप 5 में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या बोल देगा कि बताओ भी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ता है, कौन सा डे पड़ता है। ठीक है, ये क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारी भी कह सकते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है भारत के इतिहास में, तो ये जनरली आप लोगों को याद भी होता है। अब इसमें देखो कुछ चीजें समझनी है, मतलब आपको एक याद रखना है, एक चीज याद रखनी है आपको, बस याद रखना है 53 10, 53 10, एक तो 53 10 याद रखना है, दूसरा आपको कोड याद रखना है दिन का। देखो आप क्या लिखते हो भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ध्यान रखिएगा संडे में लास्ट में लिख के संडे को मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ गिनती, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, संडे 7 मतलब 7/7, रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है, इसका मतलब ये होता है, ये मतलब कुछ नहीं है, रिमाइंडर आपके पास। अब 53 10 का मतलब यहाँ पे क्या है, 53 10 का मतलब है देखो ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, और ये क्या है, ये है हमारे पास सेंचुरी, ये हमारे पास क्या है सेंचुरी है। मतलब अगर 100 लिखा हुआ है सेंचुरी में तो वो कितना हो जाएगा 5, अगर 200 लिखा है तो उसका मतलब मैं लिखूंगा 3, और ये हमारे पास क्या है ऑड डेज। ठीक है, 400 का मतलब 0, इसका मतलब अगर मुझसे कहता है भी 1900, 1900 1900 में कितने ऑड डेज होंगे, तो ये क्या बन रहा है डबल जीरो वाला केस है, मतलब सेंचुरी को शो कर रहा है, तो 1900 कहाँ आएगा, देखो 400 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला ये जो जीरो है ये 2000 बन जाएगा, और 2000 से पहले क्या आएगा 1 आएगा, इसका मतलब क्या है कि जीरो से पहले 1, इसका मतलब ये वाला 1900 किसको दिखा रहा होगा यहाँ पे एक और डेज को दिखा रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो 53 10 10 बार बोलोगे 53 10 तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है भी हमें निकालनी है डेट, तो इसमें फंडा क्या होता है, इसमें फंडा ये होता है कि हम 1947 अगर हमें ईयर दे रखा है, जो भी ईयर दे रखा है इसमें से एक ईयर कम करके हम लोग क्या करने वाले हैं 1946 में कितने ऑड डेज निकालने वाले हैं, 1946 में कितने ऑड डेज निकालने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, लॉजिक के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ग्रुप प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, एसएससी जे मतलब एसएससी वाली हमारे पास प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की कंप्लीट रीजनिंग है 50/50 के नाम से, आप जाके वहां पे पूरा लॉजिक देख सकते हैं। तो 1900 प्लस 46 करके लिख सकता हूं, मैं ब्रेक कर सकता हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंचुरी मिल रही है, 1900 एक सेंचुरी है।
अब इस 1900 में कितने ऑड डेज है, तो मैंने क्या याद रखा है, 53 10 याद कर रखा है भाई। 400 का मतलब 0 होता है, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 2000, तो 2000 का मतलब 0, उससे 1 साल पहले मतलब 1 सेंचुरी पहले, तो उसका कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास यहाँ पे ऑड डेज है। अब इस 46 में हमारे पास कितने ऑड डेज आने वाले हैं, ये जो 46 साल है, इस 46 साल में कितने ऑड डेज आने वाले हैं वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो तरीका हमारे पास बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिंपली 46 को 4 से भाग कर देना है। जब आप इसको 4 से भाग करोगे तो 4 बन जा 4 होता है, कितना बचा मेरे पास 6 बचा, ये फिर से 1 बार जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचा 2। तो रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस चीज से मतलब है। ठीक है, तो यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास जो 11 आया है, ये 11 मेरे को क्या शो कर रहा है, ये 11 मेरे को शो कर रहा है कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे। तो हमें क्या निकालना है ऑड डेज। तो अब आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इनको ऐड कर लो प्लस 1 ऑड डेज और 7 से भाग करो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, अगर मैं 46 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 46 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 42 बार जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है 4। 11 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार जाने वाला है, भी एक बार जाने वाला है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 को अगर मैं क्या करता हूँ भी 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास शेषफल कितना बचेगा 1, और एक शेषफल ये है, इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे पास 2। तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑड डेज आए, जो ऑड डेज आए वो कितने निकल के आए यहाँ पे 2। ठीक है, ये तो मेरे पास भी 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर फाइनली कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ से कितना आया 2 आया। ये काम तो हमारे पास हो गया। अब अगला काम क्या है, भी अगला जो मेरा काम होता है कि 15 अगस्त तक जाना है। मैंने तो 1946 तक काउंट किया है ना, दिसंबर 31 1946 तक काउंट किया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 1947 में जंप करना है। तो जैन आएगा, फेब आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगी, फिर क्या आएगा हमारे पास मई आने वाला है, फिर जून आएगा, फिर जुलाई, और फिर अगस्त भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो भी जैन को आप क्या लिखते, पहले देखो 1947 है, 47 कोई भी यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, तो मतलब मेरी 28 होगी। तो 31 को आप क्या लिखते हो 3 लिखते हो, 28 को आप क्या लिखते हो 0 लिखते हो, 31 को आप क्या लिखते हो 3 लिखते हो, 30 को आप क्या लिखते हो 2 लिखते हो। ठीक है, फिर हमारे पास 31 को आप क्या लिखोगे 3, 30 को क्या लिखते हो आप 2 लिखते हो, 31 को आप क्या लिखते हो 3। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 31 पे नहीं जाना, आपने 15 अगस्त तक जाना है, मतलब 15 माइनस, सॉरी 31 माइनस आप 15 करोगे, कितना करोगे 31 माइनस 15 करोगे, तो हमारे पास कितना जाएगा अभी 16। कितना जाएगा 16। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा 16, और 16 को 7 से भाग करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सबको जोड़ दो। तो जब मैं सबको जोड़ूंगा तो भाई यहाँ पे 3 3 6, और ये कितना हो गया अभी 8, है ना, 8 3 कितना हो गया मेरे पास। एक काम करते हैं सिंपली जोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 4 तो मेरे पास 12 है, 4 तो मेरे पास 3 है, मतलब 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 2 कितने हैं 1 2 3, 3 मेरे पास क्या है 2, मतलब 6 हो गया, ये कितना हो गया अभी 18 हो गया। और 18 को जब मैं किससे डिवाइड करता हूँ 4 से डिवाइड करता हूँ, जब मैं 18 को किससे डिवाइड करता हूँ अभी 4 से डिवाइड करता हूँ, सॉरी 7 से डिवाइड करता हूँ, तो ये कितना आता है मेरे पास 4, ये निकल के आता है। तो 2 + 4, 2 + 4, 2 + 4 कितना आया अभी 6 आया। और 6 का मतलब क्या होता है सैटरडे, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, अगस्त, सॉरी सॉरी, हाँ गड़बड़ क्या हो रही है, हाँ मुझे लग रहा था कुछ है ना, तभी मैं सोच रहा था। देखो इसमें गलती क्या हो गई है, आप लोग ये चीज मत कीजिएगा जो मैंने करी। 31 माइनस 16, देखो 31 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें कहाँ तक जाना है, हमें तो कुल 15 तारीख तक जाना है ना, तो मैं क्यों इसको कर रहा हूँ माइनस। तो हमें तो 15 तक जाना है ना, तो 15 को मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा अभी 1 कम होगा, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितना आया था, यहाँ पे आया था, फिर से एक बार गिन लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कितना आया था शायद 18 आया था ना, तो 17,
तो 17 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 14 और रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो यहाँ से 3 और डेज आए और यहाँ पे कितने आए अभी 3 और यहाँ कितने आए हैं 2। तो ये कितना हो जाएगा अभी 3 और 2 कितना हो गया 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 5 ही आने वाला है। रिमाइंडर मेरे पास कितना है 5 और 5 का कोड क्या है यहाँ पे फ्राइडे। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। क्या हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फटाफट मैं इसको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। देखो हमें क्या दे रखा था 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आपको कोड याद रखना है 5310 का आपको कोड याद रखना है। 53 5 का मतलब 100, 3 का मतलब 200, 1 का मतलब 300 और यहाँ पे इसका मतलब कितना हो जाएगा 400। फिर आपको संडे मंडे ट्यूसडे का ये वाला कोड याद रखना है। ठीक है, याद कर लोगे कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसमें जो भी ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है उसका एक कम निकालेंगे। तो ये निकाला। अब इसमें देखो कि 1946 को मैं 1900 और 46 करके लिख सकता हूँ। 1900 का मतलब कितना हुआ ऑड डेज दिखने। तो 2000 का मतलब 0 ऑड डेज। तो 1900 एक कम करोगे तो एक आएगा। तो यहाँ पे एक ऑड डे आ गया। अब 46 में मुझे देखना है तो 46 तो रहेगा। अब 46 को आप 4 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। और डेसिमल वाला जो भी है उसको हटा दो। तो यहाँ पे पूरी फिगर 11 आई। तो इस 11 को मैंने क्या किया और शॉर्ट आप क्या करोगे 46 प्लस 11 करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास 57 आएगा। 57 को जब करोगे डिवाइड करोगे 7 से फिर भी रिमाइंडर आपके पास एक आएगा। या मैंने क्या किया 46 को ही डिवाइड कर दिया पहला तो रिमाइंडर यहाँ पे 4 और ये भी मेरे पास 4। तो ये कितना आ गया एक आ गया। एक और एक कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास 2 ऑड डेज निकल गया है। तो मेरे पास 1946 का कार्यक्रम खत्म हो गया और 1946 तक मेरे पास क्या हुए 2 ऑड डेज निकल के आए। अब 47 की बात करेंगे तो 47 में जनवरी को 31 का महीना है तो मैंने 3 लिखा। 28 दिन होते हैं तो 0 लिखा। मार्च 3 फिर ये 2 फिर ये करते हुए मेरे पास ध्यान रखिएगा कि अगस्त को आपने क्या करना है जो भी तारीख लिखी क्योंकि आपको 15 अगस्त तक जाना है, आपको 31 तक नहीं जाना। ठीक है, जो मैं कर रहा था। तो 15 तारीख को आप यहाँ पे एज इट इज लिखो और उसको 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया रिमाइंडर यहाँ पे एक आ गया। क्योंकि मैं यहाँ पे सारे रिमाइंडर लिख रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिमाइंडर निकाल के एज इट इज लिख दिया। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली 17 आएगा। 17 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपके पास कितना आ जाएगा 3। तो 3 यहाँ पे ऑड डेज आएंगे और यहाँ पे आएंगे 2 ऑड डेज और यहाँ पे फाइनली आपके पास कितना रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। और 5 का मतलब आप कोड पे जाओगे तो आपको मिलेगा 5 का मतलब होता है फ्राइडे। तो ये 5 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं 5 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं भी ये वैरायटीज होती है। तो 5 टाइप्स जो आपके पास एक कैलेंडर का होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका पूरा पूरा कैलेंडर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होता है आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली आपके पास पहली बात तो वो हमेशा बाद वाली डेट पूछता है, पहले वाली नहीं पूछता है। अगर पहले वाली पूछेगा तो आपको करना है थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होता है, उसमें बस बैक जाना होता है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है आपको बैक जाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, वैसे उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आपको वो चीज भी देखनी है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट एसएससी जेई की यहाँ पे 50/50 के नाम से प्लेलिस्ट है रीजनिंग की। आप वहाँ पे देख सकते हो 53 के अबाउट क्या है, वहाँ पे रीजनिंग पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में हमारे पास वीडियोस पड़े हुए हैं। आप उसमें जाके कैलेंडर देखोगे तो आपको थोरोली वहाँ पे जो भी बताया है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे 3 वीडियो है, 3 या 4 आई थिंक है। और ये आपके पास एक छोटा सा वीडियो है 35-40 मिनट का। इसमें आपका पूरा का पूरा कैलेंडर रिवाइज हो रहा है। अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं कैटेगरी से आता है, इससे हटकर और कोई कैटेगरी कैलेंडर में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो इसको भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आपको लगता है कि कुछ और ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है उसको इस तरीके से शॉर्ट समराइज करके मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आती है पर्टिकुलरली, तो उसके लिए जो भी लॉजिक होता है पीछे जो भी चीजें होती हैं जो हमको उस मोमेंट पे याद नहीं हो पाती है तो छोटे से वीडियो को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं कवर कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे यहाँ पे। और शेयर करना ना भूलें इसको। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए भी धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।